देखिए सभी भैया बहन ध्यान पूर्वक देखेंगे। आज हम कक्षा द्वादश के एक नए चैप्टर को लेकर के चल रहे हैं जिसका नाम है एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्या? एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है जी। इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, मतलब अंतः संक्रमण तत्व भी बोलते हैं। जिस प्रकार डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व बोलते थे ना, इसी प्रकार इन्हें एफ ब्लॉक वालों को अंतः संक्रमण तत्व बोलते हैं। समझ में आ गई बात? क्या बोलते हैं? अंतः संक्रमण तत्व। अब देखो एफ ब्लॉक एलिमेंट किसको कहेंगे, ये आपको भली भांति पता है पहले से ही कि एफ ब्लॉक एलिमेंट हम किसे कहेंगे, क्योंकि आपने पहले भी ये बात पढ़ी थी। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं इसको। देखिए क्या कहेंगे कि वे तत्व जिनमें अंतिम विभेदी इलेक्ट्रॉन n-2 इंटू एफ, n-2 मतलब सबसे बाहर वाली कक्षा n और -2 उसके अंदर 2 घटाओ, समझ गए, और उसके f उपकोष में प्रवेश करता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सबसे बाह्यतम से अंदर की 2 कक्षाओं के f उपकोष में यदि इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो वे एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इनमें बाहर के 3 कोष अपूर्ण भरे होते हैं। बाहर के 3 कोष क्या होते हैं इनमें बताओ? अपूर्ण भरे हुए होते हैं तथा इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2 होता है। कितना होता है इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? n-2 होता है। बताओ जरा, इतनी बात समझ में आई क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब क्या कहेंगे, अभी तक ज्ञात तत्वों में एफ ब्लॉक तत्वों की 2 श्रेणियां ज्ञात हैं। कितनी श्रेणियां ज्ञात हैं बताओ? एफ ब्लॉक तत्वों की 2 श्रेणियां हमें अभी तक ज्ञात हैं। ए पॉइंट क्या कहते हैं? 4f श्रेणी या लेंथेनाइड श्रेणी। क्या कहेंगे? 4f श्रेणी या लेंथेनाइड, मतलब 57 La से आगे के 58 Ce मतलब सीरियम से 71 ल्यूटेशियम Lu तक के 14 तत्व इसमें आते हैं। ठीक है जी, तक के 14 तत्व इसके अंदर आते हैं। क्लियर? इसको कहते हैं लेंथेनाइड श्रेणी। फिर इसके बाद आता है 5f श्रेणी को एक्टेनाइड श्रेणी कहते हैं। 89 Ac से आगे के 90 थोरियम से लेकर के 103 Lr लोरेंसियम बोलते हैं इसको, तक के 14 तत्व हैं इस श्रेणी के अंदर, जिसको हम एक्टेनाइड श्रेणी बोलते हैं। अतः इन्हें अंतः संक्रमण तत्व इसलिए कहते हैं कि आवर्त सारणी में इन्हें संक्रमण तत्व के अंदर वर्ग 3 और आवर्त 6 व 7 में स्थान दिया गया है। किसमें? आवर्त 6 व 7 में तीसरे वर्ग में इनको स्थान दिया गया है। आवर्त सारणी में इन्हें नीचे पृथक रूप से प्रदर्शित करते हैं। नीचे क्या करते हैं भाई? पृथक रूप से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर होगी बात? यानी कि अलग से 2 श्रेणी बनाई गई हैं आवर्त सारणी के नीचे। 14 तत्व जिनके अंदर रखे गए हैं, उनमें से एक को लेंथेनॉइड श्रेणी और दूसरी को एक्टेनॉइड श्रेणी के नाम से हम जानते हैं। और टोटल संख्या हो गई 14 इसमें हो गए और 14 एलिमेंट इसमें हो गए, तो 14 और 14 कितने हो गए? 28 तत्व होते हैं इसके अंदर। अब लेंथेनाइड पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? लेंथेनॉइड। अब देखो लेंथेनॉइड पढ़ोगे तो ध्यानपूर्वक समझो। 4f श्रेणी के 14f ब्लॉक तत्व 58 Ce से लेकर 71 Lu ल्यूटेशियम तक के जो तत्व हैं वो लेंथेनाइड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लेंथेनाइड्स। इन्हें लेंथेनाइड या लेंथेनॉन या दुर्लभ मर्दा तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्लभ मर्दा तत्व भी इन्हीं को ही हम कहते हैं। इन्हें दुर्लभ मर्दा तत्व इसलिए कहा गया है कि मूलतः इन्हें मर्दा ऑक्साइड के रूप में खोजा गया था। किसके रूप में खोजा गया था? मर्दा के ऑक्साइड के रूप में खोजा गया था। अतः इनकी उपस्थिति कम थी भाई, मिट्टी के अंदर ये कम मात्रा में पाए गए, किंतु अब इन्हें दुर्लभ तत्व कहना उचित नहीं है। दुर्लभ तत्व क्यों? क्योंकि प्रकृति में ये अधिकता में नहीं पाए जाते, बहुत ही रेयर कंडीशन में पाए जाते हैं, कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इनको दुर्लभ तत्व कहना उचित नहीं है। इन्होंने कहा
पहले पाए जाते थे, इनकी उपस्थिति कम थी, किंतु अब इन्हें दुर्लभ तत्व कहना उचित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहले ही कम मात्रा में पाए जाते थे, इसलिए दुर्लभ तत्व कहते थे, दुर्लभ मर्दा तत्व कहते थे। अब नहीं कहते इनको। क्यों नहीं कहते? क्योंकि भारत, अमेरिका, रूस आदि में इनके बड़े भंडार उपस्थित हैं, खोज लिए गए में बड़े भंडार खोज लिए गए। भारत के अंदर, अमेरिका के अंदर, रूस के अंदर में बड़े भंडार खोज लिए गए, इसलिए अब हम इन्हें दुर्लभ मर्दा तत्व नहीं कहते। क्लियर होगी बात? आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर नजर मारिए। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे सीरियम का। सीरियम का करते हैं तो क्या आता है? 58 नंबर है इसका। देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f1 5f2 5p6 5d1। ठीक है, और ये आ गया यहाँ 6s2। क्या आ गया? 6s2। ये भी इसी में ही है। आप लोग ये देखिए कितने हो गए हैं पूरे? 2 4 6 10 2 12 6 18 10 28 2 30 6 36 10 40 40 और 2 48 48 और 2 50 और 6 56 और 10 ना 56 हो गए ना। 56 और एक खाली एक कहेंगे, 57 और 1 आ गया 4f में। कितने हो गया? 58। अब हमने क्या कहा? n-2, यानी कि एक तो ये कोष अपूर्ण है, ठीक है नहीं, ये अपूर्ण नहीं है भाई। इसमें कितने होने चाहिए थे? 18 होने चाहिए थे। एक ये वाला कोष अपूर्ण है, तो n-1 यानी कि n से 2 पीछे चले जाओ। छठी कक्षा छोड़ दो, 5वीं कक्षा छोड़ दो, 2 पीछे जाके 4 वाली कक्षा आ रही है भाई। 6 वाली कक्षा, 5 वाली कक्षा छोड़ के तो 4 वाली आती है, तो 4f के कितना है? 1। समझ में आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसका यदि हम एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, खाली वो अक्रिय गैस वाला होता है, जैसे कि ये हो रहा है जिनोन। जिनोन का मतलब होता है 54 नंबर। 54 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो इस जिनोन में आगे समाहित। इसके आगे कौन कौन से बचे? एक 4f बचा, एक 5d बचा और एक 6s बचा। तो इसमें भी 1, इसमें भी 1 और इसमें 2। भाई इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, केवल इन तीनों को लिख दिया यहाँ। बताओ इतनी बात समझ में आई क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो यहाँ तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसको लेकर चलेंगे थोड़ा सा ध्यान से। देखिए आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये आपकी पीरियोडिक टेबल है, और इस पीरियोडिक टेबल में ये जो F ब्लॉक के तत्व हैं ये आपको पीरियोडिक टेबल से नीचे की तरफ दिखाई दे रहे हैं। इसमें पूरी पीरियोडिक टेबल देखिए, S ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, P ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं, और इन दोनों के बीच में D ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं। और पूरी पीरियोडिक टेबल की जो एक स्ट्रक्चर है, स्केलेटन है, उसके नीचे की तरफ 2 श्रेणी अलग हैं। उनमें ऊपर वाली जो श्रेणी दिखाई दे रही है वो LA वाली, LACEPR, ये जो है ये लैंथेनाइड श्रेणी है, और इसके नीचे ACTHPAU वाली श्रेणी आ रही है, ये एक्टेनाइड श्रेणी है। तो इसमें इनके परमाणु क्रमांक और तत्वों को आप लोग भली भांति अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना शुरू करेंगे। देखिए पूरी पीरियोडिक टेबल आप लोगों के सामने यहाँ पर दर्शनीय रूप में दिखाई जा रही है। सबसे पहले अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने कार्य को। सबसे पहले हमारे पास कोड हैं, फिर तत्व हैं, फिर इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं। तो कोड किस लिए बताए जाते हैं? कोड बताने का लक्ष्य क्या है, तात्पर्य क्या है? जिससे कि आपके याद हो जाएं 14 के 14 तत्व आसानी से इजीली वे आपको दिखाना पड़ता है, इसलिए हम यहाँ पर कोड लिखते हैं। कोड क्या है और तत्व क्या है? सबसे पहले हम तत्व लिखते हैं। तत्व हमारा आता है सबसे पहले 58 नंबर पर आता है हमारा CE, फिर आता है 59 पर 59 PR, फिर आता है हमारा यहाँ 60 पर आता है ND, 61 PM,
62 SM, 63 EU, 64 GD, फिर आता है 65 TB, फिर आता है 66 DY, 67 HO, होनियम बोलते हैं, होनियम। फिर आता है 68 पर आता है। अब 68 नंबर आता है, 68 पर आता है FR या ER, 69 पर TM, और फिर 70 YB और 71 LU। ठीक है, क्लियर होगी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हमने क्या करना है, इसका कोड बनाना है। क्या बनाना है भाई? कोड बनाना है। कोड कैसे बनेगा? देखो, हंसने की जरूरत नहीं है, कोड है ये। कोड कैसे बनेगा? देखो, CE से बनता है सीने, PR से बनता है पर, ND से बनता है नदियाँ, PM से बनता है प्रेम की, SM से बनता है समाई, मतलब सीने पर नदियाँ, प्रेम की समाई। ठीक है, फिर EU यूं, क्या गदगद, TB से तब, दिल, DY से दिल, HO से हुआ, फिर क्या कहेंगे? ER से अरे, TM से तुम, YB से यूं ही, और LU से लाजवाब हो। क्लियर? अब इन कोड से ही तुम समझ सकते हो। सबसे पहले सीने मतलब CE, पर PR, नदियाँ ND, समाई SM या प्रेम की PM, समाई SM, यूं EU, गदगद GD, तब TB, दिल DY, हुआ HO, अरे ER, तुम TM। समझ गए? यूं ही, यूं कैसे बने? YB। आगे सुनिए, लाजवाब, तुम यूं भी करो, इसे भी, यूं भी, Y से यूं, B से भी, यूं भी लाजवाब हो, LU लाजवाब। समझ में आई बात? तो ये तो हमारा कोड तैयार हो जाता है इस प्रकार से। अब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे, ये बात आपको बड़े ही ध्यानपूर्वक समझनी है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए आपको थोड़ा सा सीक्वेंस से काम करना होगा। ठीक है, देखिए भाई कैसे, और छोटा कर लेते हैं इसको क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बड़ा है। क्या करेंगे भाई? सबसे पहले 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर क्या बताओ? 3p के बाद क्या करूं? 3d भी तो आना चाहिए, तो मैं लिखूँगा 3d10, और फिर 4s2, 4p6, 4d10। ठीक है बेटे, फिर क्या करेंगे? 4d10 के बाद
4f वाले भी तो आया करें, इसे छोड़ दो, यहाँ लिखेंगे 5s2, ठीक है। फिर क्या करेंगे 5p6, 5d अभी छोड़ दो, ठीक है, और यहाँ 6s2, ये नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो गिनो कितने हो गए हमारे, 2 2 4 6 10, 2 12, 6 18, 10 28, 2 30, 6 36, 10 46, 40 और 2 48, 48 और 2 कितने हो गए 50, और 6 56, 56 और एक इसमें डाल दो 57, और बचा कितना 1 58, पूरे हो गए 58, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यानी कि लास्ट में जो हमारे एंटरिंग इलेक्ट्रॉन है वो एक तो इसमें एंटर किया, इसमें किया, पहले इसमें फिर इसमें फिर इसमें, ठीक है। तो यानी कि इनको निकाल दो, 2 को इसको और 2 को इसको, 4 निकाल दो, 58 में से 4 चले गए, 58 में से 4 चले गए, ये 58 है यहाँ पे 58, 58 में से 4 चले गए कि बचे कितने 54, और 54 किसका होया करे XE का होया करे, खाली इसे लिख दो। और क्या लिखोगे भाई यहाँ 4f1 और 5d1 और 6s2, समझ गए, 6s2 सारों में कोमे लगा दो। तो केवल ये भी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो सके, या क्रिया गैसों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और अगर ओपन करके करना है तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ही लिखना पड़ेगा, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी मैं आगे चलता हूँ, फिर 1-2 का ओपन कर लेंगे, फिर आदत पड़ जाएगी, तुम कर लेना सारे का टोटल का, बाकी मैं ये करता हूँ। अब देखो करते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या आएगा, देखो ध्यान से समझना भाई, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर 3d10, फिर क्या करेंगे 4s2, 4p6, 4d10, यहाँ 4f, इसे छोड़ दो अभी 4f को, ठीक है। इससे पहले 5s2, 5p6, 5d छोड़ दो अभी, यहाँ 6s2, ठीक है। अब देखो बेटे, जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ते हैं तो ये f उपकोष जो है ना, इसमें से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचना प्रारंभ कर देता है, शुरू में ही कर दे, कतरा बोनती करनी शुरू, मतलब चापलूसी करनी शुरू में ही शुरू कर देगा। और तेज होता है ये बहुत, f जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा सातिर होता है, बहुत ज़्यादा तेज होता है। जब तक इसके साथ पूरे नहीं होने के ना, यहाँ f ऑर्बिटल होता है ना, क्या होता है f ऑर्बिटल, ये 1 2 3 4 5, 2 2 4 5 6 7, ये होता है f ऑर्बिटल। क्या होता है ये f ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये क्या करता है, शुरू में क्या था, f में केवल एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन d में चला गया था। अब आगे की ओर चले तो इसने क्या किया, ये d का जो इलेक्ट्रॉन है ये इसमें भर लिया, ठीक। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये d वाला, ये भी इसमें चला गया, तो यहाँ d में क्या रह गए 0, और एक हम 58 से नीचे आए हैं 59 नंबर पर, तो एक और फालतू हो गया होगा, यानी कि इसके 3 हो गए फिलहाल इसके बाह्यतम कोश में, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे भाई, f में कितने हो गए फिलहाल 3, मतलब इसमें हो गए इलेक्ट्रॉन 3 f में, और d में हो गए 0, ठीक है, s के चुके थे, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ गए। ये अपनी चापलूसी, अपनी जोर और अपनी दादागिरी d ऑर्बिटल पे दिखाता है, इसके खींच लिए इसने। और अब ये कहता है कि जब तक मेरे पूरे नहीं होने के साथ, यहाँ तक जब तक देने का नहीं इसे, बिल्कुल समझ गए, ज़्यादा पहुँची हुई पार्टी है भाई, समझ गए नहीं, जब भी तो कह रहा इतनी दादागिरी से। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ इसका करेंगे भाई 1s2, 2s2, 2p6,
3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 फिर क्या करेंगे यहाँ 4d10 फिर 4f। अभी हमें क्या करना है भाई, खाली छोड़ दो 5s2 5p6 5d0 6s2। अब देखो इसमें तो 0 है तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन गया नहीं, तो 4 इसमें हो गए होंगे। समझ में आ गई बात। तो अब हम क्या करते हैं, इनका अक्रिय गैस वाला भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। देखो यहाँ भाई 54 नंबर XE का आ गया है। यहाँ क्या करेंगे 4f कितने इलेक्ट्रॉन थे 3, 5d कितने इलेक्ट्रॉन थे 0, 6s कितने इलेक्ट्रॉन थे 2। यहाँ पे भी करेंगे 54 नंबर जीनोन का। क्या करेंगे भाई 4f कितने आगे 4, इसमें 4 आगे ना यहाँ, और इसमें 0, 5d 0 6s2। समझ गए, क्लियर होगी बात। तो ऐसे ही बेटे हम आगे की ओर चलेंगे, सुनते रहना। इसको तो सेम तरीके से बढ़ाते रहोगे आप लोग नीचे, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं आगे चलूँ भाई, इनका 61 का 62 का 63 का, इनका तो सेम तरीके से बढ़ाते चलना। ठीक, मैं केवल इसका कर देता हूँ यहाँ शॉर्टली। देखिए अब हम सेम तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे स्टेप टू स्टेप। मैं जो बढ़ाना है केवल उसको कर रहा हूँ, और बाकी अक्रिय गैस वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहा हूँ। आप अपनी कॉपी में पूरा करेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। यहाँ 61 नंबर पे यदि आएंगे तो यहाँ 4f में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 5, यहाँ 5d में कितने हो जाएंगे 0। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यदि हम अक्रिय गैस वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो जीनोन हो गया, और 4f 5 5d 0 और 6s2 ये आ जाएगा हमारा। क्लियर। अब यदि हम आगे की ओर आते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 4f6 3d 0, और इसका अक्रिय गैस का करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटे 54 XE। खाली XE भी लिख दो, चाहे 54 भी ना लिखो, खुद समझ जाएंगे कि हाँ 54 नंबर है इसका। है बेटे कहाँ पे, यहाँ ये 5d आएगा। हाँ ये 3 हो गया तो सॉरी। अब देखो यहाँ क्या करेंगे हम 4f6 फिर यहाँ 5d 0 यहाँ 6s2। इस प्रकार से हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे। फिर आगे चलो, यहाँ क्या आएगा 4f7 यहाँ 5d 0 और यहाँ 54 XE जीनोन अक्रिय गैस का कर रहे हैं। जब हम यहाँ क्या आ जाएगा 4f7 और 5d 0 और 6s2 ये आ जाएगा। इस तरह हम अक्रिय गैस तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अक्रिय गैस तत्वों की सहायता से जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे उसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं। और बाकी अगर सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो ऐसे ही चलेंगे। अब देखिए, चूंकि आप कह रहे हैं कि इसमें बेटे 7 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, ठीक है नहीं 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर हम चलेंगे सेम पहले वाले प्रोसीजर से। क्या 7 होंगे पूरे। अब इसने कह दिया कि मेरे तो 7, अब मेरे 7 पूरे हो गए, अब दे देगा ये इसे डी को 1 इलेक्ट्रॉन। समझ गए, यानी कि ये हो गए इसके 7 पूरे। ठीक, अब क्या करेगा सुनो यहाँ आके ध्यानपूर्वक 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10 4s2 4p6 4d10 फिर यहाँ 4f देखियो, और यहाँ 5s2 5p6 5d इसमें आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन अपना। ठीक है, और 6s2 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी कि 63 पे जो थे 63 नंबर पर यहाँ 4f7 आ रहे थे और 5d 0 आ रहे थे। ठीक, यहाँ पर क्या हो गया 4f7 जो के तू हैं, तो इसका मतलब 64 पर आके जो 1 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई वो डी में चला गया। ठीक है, अब क्या होता है डी में 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, इसके साथ ही रह गए। ठीक, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा कि ये वाला ये आ जाएगा 54 XE
और 4F7 और 5D1 और 6S2 ये आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो क्या होगा देखो। अब ये 7 वाला कहता है कि 1 इलेक्ट्रॉन चला गया भाई उधर। फिर यो ते दादागिरी दिखावा, कहने लगा अच्छा बहुत दिन रख लिए, एक रुपया बहुत दिन रख लिया, अब यो इसके पैसे छीन लेगा सारे, इन्हों कहेगा मैं रखूँगा। अब क्या होगा, दादागिरी दिखाओगा इसको। 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 3D10 4S2 4P6 4D10। यहाँ पे क्या है बेटे, ये था ये और ये था ये। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ 4F से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने, भी जा छीन लिया थप्पड़ थप्पड़ मार के, ठीक है। कितने हो गए 8, और एक ऊपर से नीचे आए हम, एक तो वो बढ़ा, यानी कि एक तो 64 से 65 पे आए तो 7 से 8 हो गया, और 8 से 1 यहाँ से आया तो 9 हो गए, यानी कि 9 हो गए इसमें। और यहाँ आगे क्या बचा 5S2 5P6 और यहाँ 5D0 और क्या 6S2। तो हम इसका करेंगे तो क्या आएगा, इसका करेंगे तो 54XE और यहाँ 4F9 5D0 और 6S2 ये आ जाएगा। बताओ इतनी बात समझ में आई क्या है, कोई दिक्कत है? अब क्या करेंगे, अब फिर ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। चलूं सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अब जा आप डी में नहीं जा रहा अब इलेक्ट्रॉन, ठीक है नहीं। अब हम लास्ट तक चलते चले जाएंगे। कैसे, देखो यहाँ आए 66 नंबर पे, तो क्या होगा 66 नंबर पे भाई, यहाँ आएगा 4F10 और 5D0 और यहाँ बाकी सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ 54XE 4F10 5D0 और 6S2, ठीक है। आगे चलो 67 नंबर पर क्या आएगा 4F11 5D0 और यहाँ क्या आ जाएगा 54XE क्या आ जाएगा भाई 4F11 अक्रिय वाला कर रहे हैं ना 5D0 और 6S2। यहाँ आ जाओ 4F12 5D0 यहाँ क्या आ जाएगा 54XE अक्रिय, अगर अक्रिय तत्वों की सहायता से करते हैं तो 4F12 5D0 और 6S2। फिर यहाँ आ जाओ बेटे, यहाँ पे क्या हो गया 4F13 5D0 अक्रिय गैस तत्वों की सहायता से करते हैं 54XE क्या करेंगे 4F12 5D13 आएगा ना, यहाँ 13 आएगा 5D0 और 6S2। अब देखिए हम आगे नीचे यहाँ 70 नंबर पर क्या करेंगे 4F14 और 5D0 4F तो 14 हो गए 5D0 हो गए। तो यहाँ क्या करेंगे बेटे 54 नंबर XE जिनोन 4F14 5D0 और 6S2 ये आ जाएगा। अब ये कह रहा है ये 5 ये जो F वाला है 4F वाला, ये जो 4F ऑर्बिटल है इसने 7 कर लिए थे तो फिर दिया था D को 1। अब इसने फिर 1 2 यानी कि 7 और 2 9 कर लिए थे फिर यहाँ, ठीक है नहीं। कितने कर लिए थे 9 आगे थे, फिर एकदम 7 के बाद 9 आगे थे, ये हो गए 9। फिर 10 किए 11 किए 12 किए 13 किए 14 किए। अब 14 पूरे हो गए, 14 ही पूरे हो गए। अब 14 पूरे होने के बाद ये जब 14 पूरे हो गए इसके, तब ये दे रहा इसको D को 1 इलेक्ट्रॉन, यूँ कह रहा कि अब दूंगा, इससे पहले देने का नहीं। अब जब 14 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए तो यानी कि यहाँ 4F14 और यहाँ 5D1 ये आ जाएगा। समझ में आ गई बात। तो हम क्या करेंगे
54 XE 4F14 और 5D 1 और 6S2। ये अब पूरा होता है भाई। इस प्रकार से आपकी ये जो लेंथेनाइड श्रेणी है ये क्या है बताओ? LENTHANOIDS लेंथेनोइड्स SERIES सीरीज। लेंथेनाइड सीरीज के तत्वों का सभी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया है। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका आया है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उस प्रकार आया है जो आपकी सीक्वेंस है। क्या है? जो आपकी सीक्वेंस है। देखिए करना जरा इसको पीछे को भाई, परछाई आ रही है। इस सीक्वेंस के आधार पर आपका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया है सबका। टोटल लेंथेनाइड सीरीज आपकी कंप्लीट हो चुकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। एक एक का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके आपको बताया, कोड बताया, तत्वों का नाम बताया और उनके परमाणु क्रमांक बताए। इनको आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझना है। ठीक है जी। अब आगे बढ़ेंगे। अब देखिए आप लोग क्या कहेंगे? भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था को कहते हैं फिजिकल स्टेट। अब फिजिकल स्टेट किसकी पढ़ रहे हैं आप? लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों की, यानी कि F ब्लॉक तत्वों की। तो क्या कहेंगे? सभी तत्व सिल्वर जैसी सफ़ेद धातुएं होती हैं। कैसी होती हैं? सिल्वर जैसी सफ़ेद धातुएं होती हैं जिनकी तन्य सामर्थ्य उच्च होती है। मतलब इनको अधिक ताकत से हम लंबी दूरी तक खींच सकते हैं। ये उष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। किसकी? उष्मा तथा विद्युत की क्या होती हैं? ये सुचालक होती हैं। फिर कहा इन तत्वों के गलनांक उच्च होते हैं। क्या होते हैं? इन तत्वों के गलनांक उच्च होते हैं। फिर कहा सभी तत्व मिश्र धातुएं बनाती हैं। क्या करती हैं? सारे के सारे तत्व मिश्र धातुएं बनाती हैं। क्लियर होगी बात? अब कहेंगे ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या कहेंगे? लेंथेनाइडों की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +3 है। जितने भी लेंथेनाइड तत्व हैं उनमें सबकी अधिकांशतः जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो +3 है। कुछ तत्व ऐसे भी हैं इनमें लेंथेनाइड में जो +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। बताओ जरा इतनी बात समझ में आई क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है क्या? वैसे तो +3 होती है इनकी, लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं जो +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। अब कहेंगे आयनन ऊर्जा तथा विद्युत धनी प्रकृति। क्या भाई? आयनन ऊर्जा तथा विद्युत धनी प्रकृति। देखो इनकी प्रथम तथा द्वितीय आयनन ऊर्जाओं के मान कम होते हैं। क्या होते हैं? इनकी प्रथम तथा द्वितीय आयनन ऊर्जाओं के मान कम होते हैं। ठीक है। तथा अक्षारीय मर्दा धातुओं के तुल्य होते हैं। किस तरह के होते हैं? अक्षारीय मर्दा धातुओं के बराबर होते हैं। कौन? आयनन ऊर्जाओं के मान। निम्न आयनन ऊर्जाओं के कारण ही ये प्रबल विद्युत धनी तत्व हैं। कैसे हैं भाई? प्रबल विद्युत धनी तत्व हैं क्योंकि इनकी आयनन ऊर्जा क्या है भाई? कम है। आयनन ऊर्जा कम है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, रिमूव करा देते हैं अपने आउटर मोस्ट सेल से। इसीलिए इन तत्वों को कहते हैं प्रबल विद्युत धनी तत्व, क्योंकि जो तत्व जितनी शीघ्रता से इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो उतना ही अधिक विद्युत धनी तत्व कहलाता है। रंगीन आयनों का निर्माण एक टॉपिक आता है इसमें, तो हम कहते हैं ये आयन है, ये रंग है। ये ल्यूटेशियम 3 पॉजिटिव है, ये रंगहीन होता है। PR3 पॉजिटिव और TM3 पॉजिटिव ये जो है हरे रंग का होता है। कैसे रंग का होता है? हरे रंग का। ND3 पॉजिटिव है, ये गुलाबी रंग का होता है। ER3 पॉजिटिव है, ये भी गुलाबी रंग का होता है। SM3 पॉजिटिव ये भी गुलाबी रंग देता है। DY3 पॉजिटिव ये पीला रंग देता है। EU3 पॉजिटिव ये हल्का गुलाबी रंग और TB3 पॉजिटिव ये भी हल्का गुलाबी रंग देता है। ये आपने इन आयनों के रंगीन होने का या रंग देने का कारण पढ़ना है। अब ये पढ़ा आपने कि भाई ये कैसे कैसे रंग
देते हैं। अब देखिए लैंथेनाइड आयन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बात बड़ी ही इंपॉर्टेंट है ये बात कि लैंथेनाइड आयन कौन से, जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं में अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। कैसे? अनुचुंबकीय। भाई अगर ऑर्बिटल ये है और इस ऑर्बिटल में एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ये अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। मतलब अयुग्मित, ऐसे ही अयुग्मित और ऐसे ही अनुचुंबकीय, ठीक है, अनुचुंबकीय। और यदि इलेक्ट्रॉन पूर्ण भरे हुए हैं, युग्मित हैं, कैसे हैं भाई, युग्मित हैं, तो ये प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेंगे। क्लियर होगी बात? ये बात आपको भूलनी नहीं है। फिर कहा तथा शेष सभी तत्व प्रतिचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? प्रतिचुंबकीय प्रकृति के। उपयोग पढ़िए, टॉपिक आपका ही खत्म होने की कगार पे है, इसको पढ़िए। उपयोग, उपयोग में क्या कहेंगे? जेट विमानों के पुर्जे बनाने में, यानी कि हवाई जहाज के पुर्जे बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। सीरियम के लवण पोटेशियम उद्योग में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। किसके रूप में? बताओ बताओ भाई, उत्प्रेरक के रूप में। फिर कहा Pr2O3 तथा Nd2O7 का प्रयोग रंगीन शीशों तथा मानक फिल्टरों में होता है। किसमें? रंगीन शीशों में और मानक फिल्टरों में होता है। ठीक है। फिर कहेंगे Ce या TH के ऑक्साइड गैस लैंपों के मेंटल बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। कहा है कि भाई गैस लैंपों के मेंटल बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। बताओ जरा, इतनी बात समझ में आई क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर हो गया? अब आगे देखो हम क्या कहेंगे कि लैंथेनाइड संकुचन से आप क्या समझते हैं। लैंथेनाइड संकुचन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, देखिए भाई परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ परमाणु आयनिक त्रिज्याओं के मान घटते हैं। भाई जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता रहेगा वैसे वैसे आयनिक त्रिज्या के मान घटते रहेंगे। यह प्रभाव ही लैंथेनाइड संकुचन कहलाता है। क्या भाई? परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ आयनिक त्रिज्याओं के मान घटेंगे। आयनिक त्रिज्याओं के मान घटेंगे तो इस प्रभाव को हम क्या कहेंगे? लैंथेनाइड संकुचन कहेंगे। लैंथेनाइड संकुचन का कारण 4f इलेक्ट्रॉन का क्षीण प्रभाव, यानी कि 4f ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन का परीक्षण प्रभाव होता है वो है। ठीक है नहीं? जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा नाभिक का धनावेश बढ़ेगा। ठीक है, और नाभिक का धनावेश बढ़ेगा तो क्या होगा? चूंकि एफ उपकोष के इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण प्रभाव दुर्बल होता है, अतः बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल बढ़ जाता है, जिस कारण आकार घट जाता है। इसी कारण जो आकार होता है वो घट जाता है। आकार के घटने को ही हम क्या कहते हैं? इसी को ही हम नाम दे देते हैं लैंथेनाइड संकुचन। अब देखिए लैंथेनाइड संकुचन का प्रभाव क्या है? लैंथेनाइड संकुचन का क्या प्रभाव? अब देखो भाई लैंथेनाइड संकुचन का प्रभाव, लैंथेनाइड संकुचन का प्रभाव क्या है? लैंथेनाइड संकुचन के कारण ही लैंथेनाइड श्रेणी में चलने पर विद्युत ऋणात्मकता तथा क्या भाई मानव लिख रखा तथा मानक ऑक्सीकरण विभव थोड़ा सा कम हो जाता है। लैंथेनाइड संकुचन का प्रभाव क्या है? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं इसको। लैंथेनाइड संकुचन के कारण ही लैंथेनाइड श्रेणी में चलने पर, आगे की ओर चलने पर विद्युत ऋणात्मकता तथा मानक ऑक्सीकरण विभव थोड़ा सा कम हो जाता है। जब हम आगे की ओर चलेंगे तो विद्युत ऋणात्मकता और मानक ऑक्सीकरण विभव जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, किसके कारण? लैंथेनाइड संकुचन के कारण। अब देखो दूसरा क्या 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 प्रभाव है? लैंथेनाइड संकुचन के कारण ही लैंथेनाइडों के रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं। इसी संकुचन के कारण लैंथेनाइडों के रासायनिक गुण क्या होंगे भाई? समान होंगे। फिर आपने आगे की ओर चलना है, फिर क्या कहोगे? रासायनिक गुणों में समानता होने के कारण इन्हें शुद्ध अवस्था में पृथक करना कठिन है। इन्हें हम शुद्ध अवस्था में प्राप्त नहीं कर सकते, अतः इन्हें आयन विनिमय विधि द्वारा पृथक किया जाता है। काय के द्वारा? आयन विनिमय विधि के द्वारा इनको पृथक किया जाता है। आयन विनिमय समझते हो? N ने इलेक्ट्रॉन Cl को दे दिया तो क्या हो गया? आयन हो गया। Al2 पॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया, Al3 पॉजिटिव हो गया। तो इस प्रकार से क्या करते हैं? आयनों का विनिमय करते हैं, लेन देन करते हैं। ठीक है, तो लैंथेनाइड
आपका टॉपिक जो है वो फिनिश हो गया है। कल हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक एक्टेनाइड लेकर आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद। सभी भैया बहन मेहनत से इस कार्य को करेंगे।